राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरी ओम डेली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अब कड़कड़ाती सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ऐसे में कुछ बढ़िया खाने का मन करता है। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल मेरे पास रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा चलो आज इसके जो है बड़े बनाते हैं। तो जो है बस वही मैं इसको फ्राई कर रही थी। तो थोड़े से मैं दही बड़े भी बनाऊँगी। तो अब रात का टाइम हो गया है, तो रात में तो दही नहीं यूज़ करूँगी, तो बड़े भिगो करके रख दूँगी। फिर इसको जो है सुबह हम लोग जो है दोपहर के टाइम जो है ना खाने के साथ ले लेंगे लंच में। और बाकी बड़े मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये चाय वगैरह के साथ या फिर खाने के साथ सूखे बड़े अच्छे लगते हैं, नमकीन वाले, तो उनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो दाल मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। तो अब बच्चों की छुट्टियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो बच्चे अब सब नानी दादी के यहाँ चले जाएंगे छुट्टियों में। तो फिर सामान फिर रखे रखे वेस्ट होने से अच्छा है कि उसको यूज़ कर लिया जाए, तो ही सही रहता है। तो जो है सामान उतना ही हमें ख़रीदना भी चाहिए, ताकि जितना यूज़ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामान ले कर के रख लो और फिर बाद में वो वेस्ट हो। तो जो है ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतनी मेहनत की कमाई होती है और जो है उसको वेस्ट हो जाए तो जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो है बस यहाँ पे मैंने वही बड़े वगैरह बना लिए थे। तो आज मैंने एकदम डिफरेंट स्टाइल से जो है बड़े बनाए थे। तो जो है काफ़ी लोग जो है बड़े बनाते हैं ना, तो जैसे जो बनता है तो बीच में जो होल हो जाता है तो वो नहीं हो पाता है। तो आज मैंने ये देखिए ऐसे बनाया था। तो ये छलनी पे हल्का सा पानी लगा करके फिर मैंने ये उस पर जो है बड़े रख दिए थे। तो बस हल्का सा बीच में होल कर दिया था और आराम से तेल में ये जैसे ही आप इसको पलटेंगे ना, तो तेल में ये अपने आराम से जो है चला जाएगा। ये देखिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो बस इसी तरीके से जो है बन गए थे और बच्चों ने भी बहुत मज़े से खाए थे सूखे वाले बड़े। तो जो है बस, और मेरी दाल भी यूज़ हो गई थी, तो मैंने कहा चलो वेस्ट नहीं हुई। तो जो है बस हमें यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो है हम जो है चीज़ों का वेस्टेज ना करें। तो जो है अब ये सब बनाने के बाद फिर जो है मैं जल्दी से सबको गर्मा गर्म रोटी वगैरह सेक करके दे दूँगी। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से जो है वड़े बन कर के रेडी हो गए हैं। तो जो है अब इनको मैं बच्चों को खाने के साथ खाने के लिए दे दूँगी। तो जो है जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो वैसे वैसे काम करने का मन नहीं करता है। बस ये होता है जल्दी से काम करके और रजाई के अंदर जा कर के घुस जाओ। तो जो है बस यहाँ पे अब सर्दियाँ हैं तो गरम ही गरम खाना खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चे और हस्बैंड खाना खा रहे थे, तो मैं उनको गरम गरम रोटियाँ सेक करके दे रही थी। तो जो है ठंडियों में ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। बस ये है साथ के साथ जो है गरम गरम रोटी सेक करके देते जाओ और फिर खाते जाते हैं। ठंडी रोटियां तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही रोटी वगैरह सेक करके सबको खिला दूँगी और फिर बाद में मैं भी जो है गरम गरम रोटी खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रोटी वगैरह सेकने के बाद फिर मैं चकला बेलन धो करके रख दूँगी। और याद रखिए चकला बेलन कभी भी हमें जूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो है बरकत के समान होते हैं। तो जो है कभी भी जो है हमें इसे जूठे बर्तन में नहीं रखना चाहिए। और इसे तुरंत बस जैसे ही आप बर्तन रोटी वगैरह सेकिए, इसके बाद जो है इसे लगे हाथ धो करके रख दीजिए। काफ़ी लोग होते हैं जो इसे जो है जूठे बर्तनों में रख देते हैं, तो ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो जो है यहाँ पे मैंने वही इसको धो करके रख दिया है। और अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो यहाँ पे रोटी बेलते वक्त जो है मुझसे काफ़ी परथन वगैरह गिर जाता है। तो इसको हमें जो है कचड़े में बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। तो इसको आप जो है ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये परथन वाला जो आटा होता है ना, तो इसको आप गरम तवे पे रख दीजिए। जब ये भून जाएंगे ना, तो इसको जो है आप पेड़ में या फिर गमले में डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पे चींटी वगैरह रहती हैं, तो वो इन आटों को खा लेंगी। तो जो है यूज़ भी हो जाएगा। तो और काफ़ी अच्छा भी रहता है कि मतलब आटा यूज़ हो जाएगा। चींटी वगैरह आटा खाती हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इनको कचड़े में बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। और रात में हमें किचन वगैरह सब पूरी क्लीन करके ही सोना चाहिए। किचन में कभी भी गंदगी करके रात में नहीं सोना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपके घर की बरकत में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो जो है ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखने चाहिए किचन में। फिर यहाँ पर अब मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो जो है ताकि नीचे जो भी जूठन वगैरह हो, तो इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी।
और फिर अब किचन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं सबको अब दूध गर्म करके दे दूँगी। तो अभी बर्तन धोने हैं तो मैंने सोचा दूध गर्म करके दे दूँगी सबको, फिर उसके बाद आराम से बर्तन धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये 4 गिलास लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को भी भोग लगाऊंगी, दूध का भोग लगाऊंगी रात में। तो लहसुन प्याज वाला खाना बनता है तो वो तो भोग नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे मैं रात में दूध का भोग लगा दूँगी उनको। तो जो है उनका ग्लास मैं अलग रखती हूँ, तो उनके ग्लास में हाँ, जो हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं ना उसमें नहीं देते हैं। तो जो उनको भोग लगाऊंगी फिर उसे ही बाद में हम लोग प्रसाद के रूप में ले लेते हैं, मतलब अपने ही ग्लास में डाल लेंगे। तो जो है वैसे भी भगवान के भोग का जो बर्तन होता है ना वो हमें अलग ही रखना चाहिए। हमें अपने यूज़ किए हुए बर्तन में कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो जो है भगवान के भोग का बर्तन हमें अलग रखना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर वही भगवान को भोग लगा दिया है। फिर उसको बाद में थोड़ी देर बाद फिर हम लोग इसका प्रसाद ले लेंगे। तो अब जो है भोग लगाने के बाद फिर मैं अब आ गई थी किचन में। तो जो है यहाँ पे रात में ना हमें किचन में कभी भी जो है किचन को जो है खाली नहीं छोड़ना चाहिए। किचन में आपको रात में एक कटोरी में जो है 1 रोटी या 2 रोटी ढक करके ज़रूर रख देनी चाहिए। किचन को कभी भी खाली करके नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही 1-2 रोटी बच गई थी तो जो है उसको मैंने साफ़ कटोरी में करके रख दिया है और जग में पानी भी करके रख दिया है। तो जो है चलिए अब ये सब करने के बाद और फिर अब हम जो है चल के बर्तन वगैरह धो लेंगे जल्दी से और किचन को जो है पूरा अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने जग में पानी भी भर करके रख दिया है। तो जग में हमें रात में जो है पानी भी भर करके रखना चाहिए। तो जो है अब उसके बाद फिर हम बर्तन वगैरह धो किचन के बाकी सारे काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो रात में ना हमें किचन में जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का निवास होता है और धीरे धीरे आपके ग्रह खराब होने लगते हैं। तो हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो जो है रात में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बर्तन जो है धो करके ही रखें। और वैसे भी अगर जो है रात में किचन आप साफ़ सुथरी रखेंगे तो और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ही अच्छा लगेगा, काम करने में अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अगर किचन जो है साफ़ रहती है और सुबह आप आकर के देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और काम करने में भी मन लगता है। तो जैसे अगर मेरे यहाँ काम वाली तो लगी नहीं है तो बर्तन वगैरह तो इसीलिए मैं रात में धो करके ही रखती हूँ। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जिन लोगों के यहाँ जैसे काम वाली आती हैं तो वो रात में जो बर्तनों में जो जूठन वगैरह होती है ना तो उसको आप एक पॉलीथीन में खाली करके और डस्टबिन में डाल दीजिए और बाकी जो जूठे बर्तन होते हैं उसमें हल्का पानी डाल करके फिर आप एक जगह रख सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जो है रात में जूठे बर्तन मत रखिए। तो जो है अगर बस फ्रेंड्स तो यही छोटी छोटी जानकारी है जो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे घर में, तो सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।